नमस्कार साथियों, तो आगे है आपके बीच में एक नया टॉपिक, शानदार टॉपिक को लेके, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। याद रखिएगा, आज जो हमारा क्लास बेस्ड होगा ओनली प्रीवियस ईयर से। यदि हमारा क्लास नंबर 7 नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट का असली मजा उसी में है। याद रखिएगा, यदि आप हमारा क्लास 7 जो 100% सिलेक्शन सीरीज बैच चल रहा है हमारा, उसका देखना मत भूलिएगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर से बेस्ट क्वेश्चन जो भी सारे डिस्कस होने वाले हैं वो वही होने वाले हैं। याद रखिएगा, यदि आप हमारे कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा, नवोदय और सैनिक का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। अब इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, ऑफलाइन बैच को इनरोल कर सकते हो। सेकेंड थिंग बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर जो पढ़ेंगे वो एलसीएम और एचसीएम का पढ़ेंगे। और याद जो हम करेंगे बच्चों, वो याद रखिएगा ओनली इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके, अप्रोच को इस्तेमाल करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वही आज मैं बताऊंगा आपको। मैं आज कंसेप्ट बताने वाला नहीं हूँ, ओनली प्रीवियस ईयर का टारगेट को किस तरीके से हम बच्चों सॉल्व करेंगे वही पढ़ने वाले हैं। तो टू द पॉइंट पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और हम दो तरीका को अपनाएंगे। या तो कंसेप्ट बेसिस से हम पढ़ेंगे बच्चों, या तो हम क्या करेंगे बच्चों, साथ साथ में ऑप्शन वाइज ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ को ऑप्शन वाइज पढ़ना बहुत ही आसान है। कैसे सो समझो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम दिया हुआ है बच्चों, समझो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का दिया हुआ है 4032। एचसीएफ ऑफ द टू नंबर विल बी क्या होगा, बोला एचसीएफ टू नंबर क्या होगा। देखो सबसे पहली बात है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है क्या बच्चों, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो गिवन दैट 4032 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है वो सोचिए। एलसीएम विल बी गिवन दैट, क्या एलसीएम दिया है बच्चों, 112 जो है हमारा क्या है एलसीएम, 112 क्या है बच्चों एलसीएम है। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। एचसीएफ को क्या मान लिया, एक्स। अब यदि आप बनाना चाहते हो तो समझो, पहली बात है एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसी में से कोई ना कोई कॉमन होगा। तो इन दोनों में से कोई 36 के टेबल में क्या 112 आता है, तो क्या 36 के 12 में 112 आता है। तो इस तरीके से बना सकते हो, तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आप क्या कर दो बच्चों, फाइंड आउट कर लो। 112 है, 4 से कैंसिलेशन करोगे तो 4 8 जा हो जाएगा और 4 5 जा हो जाएगा। सब साथ में क्या होगा बच्चों, सबसे पहली बात है यहाँ पे मैंने मिस्टेक कैसे क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 4032 होगा, अपॉन क्या होगा बच्चों 112 होगा, 112। 4 से कैंसिलेशन करते हैं तो 4 1 जा 1 0, और क्या होगा बच्चों 4 1 जा 1 0 होगा, फिर 0 होगा, और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 होगा। यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 4 2 जा कितना होगा बच्चों 8 होगा, 3 बचेगा, 4 8 जा 28 होगा। अब फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, यानी कैंसिलेशन करना पड़ेगा 4 से। यदि 4 से आप कैंसिलेशन करते हो तो कितना आएगा बच्चों, 425 जा, और 4 1 जा, और ये होगा 4 7 जा। अब बचा क्या बच्चों, x इक्वल टू 251 अपॉन 7। क्या 7 से कैंसिलेशन होगा, यदि आप 7 से कैंसिलेशन करना चाहते हो, देखो कैंसिलेशन करते हैं हम, तो 7 यहाँ पे 4 जा 8 था, 4 5 जा कितना था बच्चों 20 था, और 4 2 जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 2 जा 8 आएगा, तो 4 2 जा यहाँ पे भी क्या होगा 8 होगा। 7 से यदि आप कैंसिलेशन करते हो तो देखो 7 1 जा कितना होगा, 7 7 3 जा और 7 6, ये हमारा 36 का हो गया आंसर। नेक्स्ट चीज समझो बच्चों, क्या 112 जो है 112 जो है बच्चों, ये किसका मल्टीपल हो सकता है, क्या ये 12 का मल्टीपल हो सकता है, 36 का मल्टीपल हो सकता है। यहाँ से आपको पता चल गया है 36 हमारा आंसर। ऑप्शन से कैसे हम क्या करेंगे, इजी वे से सॉल्व करेंगे। क्या 112 को हम 36 के मल्टीप्लाई में ब्रेक डाउन कर सकते हैं,
तो करके देखते हैं बच्चों। तो 36 को हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 72, तो हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। यदि हम यहाँ पे तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों, यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि परफेक्ट इसका निकाल लो। 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब नेक्स्ट हमारा जो है फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6। अब देखो बच्चों फिर से कैलकुलेशन करते हैं, 2 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पे हमें लाना था 36, आ नहीं रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो रहा है बच्चों 8, 8 7 जा कितना हो जा रहा है हमारा 50 जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 5 जा 10 आ जा रहा है, 2 जा 12 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 14 जा, यहाँ पे क्या आता बच्चों 14 आता। अब फिर 2 से जाते तो 7 आता, क्या आता 7। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 7 जा कितना आएगा बच्चों 112, 7 जा कितना आ रहा है 112। कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो रहा था, नहीं बन नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहता था, सॉल्व करना रहता था। दोनों स्ट्रेटजी को हम क्या करेंगे बच्चों, फॉलो करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना। बोल रहा है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर है, का वैल्यू दिया हुआ है 330। 1 नंबर क्या है बच्चों, याद रखिएगा 1 नंबर जो है 23, तो पूछा अदर नंबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है 322 है, 322 है। फर्स्ट नंबर 23 है, सेकंड नंबर x मान लो। x इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों 322 अपॉन 23, 23 अपॉन कितना हो गया बच्चों 322 अपॉन क्या हो गया 23। अब 23 से इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 23 को हम क्या करते हैं 322 को डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम में 23 आ गया। 12 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 9, और यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि 14 हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। क्यों कि ये हमारा कैंसिलेशन करके फाइनल रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया क्या 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। एचसीएफ एंड एलसीएम 2 नंबर आर 6 एंड 864 respectively. If one number is 96, then find the other number. आपको क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा LCM HCF given that and one number is also given that, find out the other number. देखो बच्चों फॉर्मूला में हम सेट करते हैं क्या 6 इंटू 864 होगा, और साथ में वन नंबर क्या होगा बच्चों 96, अदर नंबर क्या होगा बच्चों x। यदि 6 से कैलकुलेशन करना चाहते हो तो देखो 2 से और 3 से डिविजुअल होना चाहिए, तो डिविजुअल हो रहा है, 6 से डिविजुअल हो जाएगा। 6 से क्या डिविजुअल होगा बच्चों 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 16 से डिविजुअल करोगे 16 5 जा 80 और 16 4 जा हो रहा है। एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों 4 हो रहा है, यानी सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 54 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9 12 एंड 15। बच्चों जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो याद रखिएगा हमेशा क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है एलसीएम। सेकेंड मेथड ये चीज होता है बच्चों, या तो 9 12 15 को क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो, या तो क्या कर सकते हो बच्चों ऑप्शन से समझो कि 9 किससे डिविजिबल है, 12 किससे डिविजिबल और 15 किससे। यदि आप 2 नंबर को एक ऑप्शन से डिविजिबल हो रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। हमने कैसे पता किया बच्चों, क्योंकि ये 12 से डिविजिबल हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। क्यों 12 से हो सकता है, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 12 से डिविजिबल है। क्या 5 से डिविजिबल हो सकता है, यस ये
तो डायरेक्ट आप आंसर को क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो यदि आप ऑप्शन वाइज चलते हैं तो। अदरवाइज आपके पास एक और मेथड है, बेसिक मेथड। आप इसे क्या कर सकते हो बच्चों, 2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 × 2 × 3 लिख सकते हो। और इसे 3 × क्या लिख सकते हो, 5। अब देखो सबसे हाईएस्ट जो है बच्चों वो क्या आया है, 3 3 जा 9। इसके बाद क्या आया 4, इसके बाद क्या आया बच्चों 5 आया। 5 4 जा 20, 29 जा कितना हो गया 180। ये दोनों मेथड में से हमें लगता है कि आप सबसे इजी मेथड होगा ऑप्शन वाइज बच्चों। आपको टाइम बचाना है, सिलेक्शन लेना है, तो ऑप्शन को क्या करो, टिक लगाओ। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपको सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। देखो बच्चों, HCF of 2 number is given that 12 है and their difference is 12 है and which of the following can be the number। बच्चों देखो ऑप्शन वाइज से कैसे हम सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है बच्चों HCF जो है 2 नंबर का कितना है, 12 है। बोला है क्या, HCF जो 2 नंबर का है बच्चों वो 12 है और डिफरेंस उसका क्या है बच्चों 12 है। यानी 2 नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। HCF भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ये 3 नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। बिना कुछ सोल्यूशन किए हुए आपको डायरेक्ट क्या मिल गया बच्चों, आंसर मिल गया बिना सोल्यूशन किए हुए। समझो पहली बात को, क्यों समझो, यदि 12 का टेबल में 70 आता ही नहीं, 62 आता ही नहीं, 66 आता ही नहीं, 84 आता है, 96 आता है, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, ये दोनों में कॉमन 12 है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये आपका क्या था बच्चों, 2 नंबर था, दोनों का डिफरेंस 2 है और HCF इसका 12 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। मैंने बोला हूं कि आज ओनली अप्रोच बताने वाला, स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर को किस तरीके से नस्ते नाबूद करना है हमें। आते टू द पॉइंट पे। बोला जा रहा है बच्चों 2 नंबर का HCF भी 12 है और डिफरेंस भी 12 है, आंसर सेम है बच्चों। कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जहां भी आपको ग्रेटेस्ट दिखा, याद रखिएगा आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, HCF। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको क्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको कंटेंट देने वाले हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा हमेशा दिमाग में। ग्रेटेस्ट नंबर विल बी डिवाइडेड, लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 है। ये 2 मेथड से आप बना सकते हो। सबसे पहली बात है का जो रिमाइंडर है उसे सब्ट्रैक्ट, 37 हो गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 37 के बाद 56 बचा और क्या है बच्चों 90 बचा। इसमें रिमाइंडर 1 है, इसमें रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 3 है। कितना बचा यहाँ पे 36 बचा और कितना बचा बच्चों 55 बचा और कितना बचा यहाँ पे 9। यदि आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट मीन्स फाइंड आउट करना है। अब कोई एक नंबर बताओ जो ये तीनों को क्या करता है, डिविजुअल करता हो। तीनों को डिविजुअल करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सही। यदि हम बात किया जाए तो 12 से नहीं, 12 से होगा लेकिन 15 से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो 9 से, देखो तो 9 से डिविजुअल हो रहा है लेकिन 18 से यदि बात किया जाए बच्चों 36 हो रहा है, 90 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा 54 होगा। क्या होगा बच्चों 50। तो सॉरी बच्चों 18 से देखो तीनों नंबर क्या हो रहा है, डिविजुअल हो रहा है। तो 18 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन जो है वो याद रखिएगा आंसर ही है बच्चों। ऑप्शन से आप क्या करो, कुछ चुटकियों में आंसर ला, बोलना बार बार। आपको एलसीएम एलसीएम दिमाग में बैठा के छोड़ने वाला हूँ। हर एक पेतरा को बताने वाला हूँ बच्चों, हर एक तरीका को मैं बताने वाला हूँ कि हर एक तरीका से किस तरीके से हम क्वेश्चन से लड़ेंगे, कैसे हम फतेह करेंगे, कैसे हम जीतेंगे, यहीं पे आपको पता चलने वाला है। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, पूरा 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाइज ट्राई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या। इस सिलेक्शन को लेने के लिए हम, याद रखिएगा बच्चों, पूरा दिल से जुनून से हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो। बच्चों तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो।
तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 और 3 है, 23 का कितना होता है बच्चों, 6 आ रहा है, x आ जाएगा। x क्या है हमारा, HCF है, x हमारा क्या है, HCF है। बच्चों बोला जा रहा है क्या, नंबर का रेशियो दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम दिया हुआ है, कितना एलसीएम कितना दिया हुआ है बच्चों, तो एलसीएम दिया हुआ है 200 या 2400। अब इसे यदि आप क्या करते हो बच्चों, इसे क्या करते हो, यदि आप क्या करते हो बताओ, डिवाइड देते हो तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 1200, कितना आएगा बच्चों, 1200 आएगा, 1200 आएगा, 0 कट जाएगा तो आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 120, तो कैंसिल होगा तो कितना होगा बच्चों, तो 6 ऊर्जा कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2400 हो रहा है। यदि 0 कैंसिल हो गया तो 6 ऊर्जा कितना हो रहा है, 40, यानी 40 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, HCF निकल। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है शॉर्ट वे में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है बच्चों, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 3, 4, 9। जब भी लिस्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा हमेशा क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम कैसे करोगे बच्चों, या तो सभी का एलसीएम निकालो, या तो क्या करो बच्चों, ये तीनों नंबर कोई एक नंबर क्या होगा, डिविजुअल होगा। तो याद रखिएगा इन तीनों नंबर का कोई एक नंबर डिविजुअल होगा। 3 से 36, पहले 4 से 36, 36 से डिविजुअल है, ये हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा आंसर होगा नहीं, 4 से डिविजुअल होगा, 9 से नहीं होगा, 36 क्या होगा, आंसर हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, 3, 4, 9 का क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकालो, एलसीएम 9 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, तो कितना होगा बच्चों, 36 हमारा क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे आपका क्या हो बच्चों, चाहे आप ऑप्शन वाइज बनाओ, तो याद रखिएगा बेसिक मेथड का इस्तेमाल करो, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझिए। द व्हाट विल बी द HCF ऑफ 260, 288 एंड 720। बोला जा रहा है यहाँ पे कि बताओ इस नंबर का HCF क्या होता है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो इसमें से तीनों नंबर क्या होगा बच्चों, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन होना चाहिए दैट मीन्स ये तीनों में से कोई एक ना एक डिवाइड होना चाहिए। तो HCF पूछा गया ना, तो हाईएस्ट आपको देखना पड़ता है कि इसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन। तो मैं भी 84 हो सकता है। तो 84 किन नंबर से डिविजिबल बच्चों, तो 84 देखना पड़ेगा कि 21 इन क्या होता है, 4 होता है। तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या तो हम कह सकते हैं 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 7 से होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबल ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो देख लो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 72 से भी डिविजिबल नहीं होगा। एक ऑप्शन क्या हो गया, इग्नोर। 84 क्या है बच्चों हमारा, 84 आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं 72। यदि 72 देखा जाए बच्चों, तो 72 देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, 8 9 जा, यानी 2 और 3 से, यानी 2 और 8 और 9 से जो डिविजिबल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखो बच्चों, 8 से तीनों नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 2 जा कितना होगा बच्चों, 16 होगा, बचेगा फिर जाएगा। 8 3 जा 24 होगा बच्चों, और 24 का 4 8 से जाएगा, फिर 8 से भी ये भी जाएगा। अब 9 से देखो बच्चों, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इन तीनों का क्या होना चाहिए, तीनों का क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चों, एडिशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, 2 + 1 + 6, और साथ में 2 + 8 + 8 होना चाहिए, और 7 + 2 है। यानी सारे डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, डिविजिबिलिटी रूल 8 क्या होता है, 9 क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से पता चला कि 72 क्या है बच्चों हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन था वो, क्या था, हाँ बोलिए ना गोपाल सर, वो कौन था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, हो रहा है क्या, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा बच्चों। जब भी आप 2 प्राइम नंबर लिखोगे 5 और 7 का, तो कहीं ना कहीं HCF क्या होगा बच्चों,
एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ तो 1 होगा, लेकिन इसका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एलसीएम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। बोला जा रहा है बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल होगा 6 और 18 में। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जनरली सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जनरली आपको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में से याद रखिएगा ये तीनों नंबर किसी नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 6 से 36 भी डिविजिबल है, 18 भी और 12 भी और 6 भी डिविजिबल। अब 18 की बात किया जाए बच्चों तो 18 2 जाए, 18 1 जाए, 18 इधर डिविजिबल नहीं, इन दोनों में से एक क्या होगा, आंसर होगा। या तो 180 आंसर आएगा, या तो क्या आएगा बच्चों 360 आएगा। क्या 12 के टेबल में 180 होगा बच्चों, ऑब्वियसली होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 360 करेक्ट होगा। यहाँ पे समझना होगा आपको, कैसे समझना होगा बच्चों, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। सारे नंबर जो है 18 से भी डिविजिबल और 360, तो आंसर क्या होगा। के लिए मैं बोल रहा हूँ क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा बच्चों। 4 9 जा कितना होगा बच्चों, 36 आ जा रहा है। 4 9 जा कितना हो रहा है बच्चों, 36 आ जा रहा है। अब देखो 9 यहाँ पे हाईएस्ट आएगा, साथ साथ में क्या होगा बच्चों 4 यहाँ पे हाईएस्ट आ जा रहा है, 3 2 आ जा रहा है, तो 36 हो रहा है। यानी ऑप्शन में 36 होना चाहिए। या तो क्या होगा आंसर 180 होगा, क्या होगा बच्चों 180 आंसर होगा इसका। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो एलसीएम निकालना रहता है इन सभी को। तो एलसीएम तो इसका 36 आ रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो 180 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको पढ़ना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 3026 एंड 5053 लिव्स रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। बताया गया है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जब 3026 को 5053 को डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर 11 एंड 13 आना चाहिए। आप समझो बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 3026 लिखना है और 5050 लिखना है, और जो रिमाइंडर बचा बच्चों उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जब इस नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जब आप एचसीएफ निकालोगे वही क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे 15 आ गया 0, और यहाँ पे 5 0 क्या होगा बच्चों 20, 5 0 कितना हो रहा है बच्चों 40, 5 0 कितना हो रहा है 40 हो रहा है। अब इन दोनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का बेहतरीन यही तरीका होता है बच्चों, जब दो नंबर दिया जाता है तो कुछ नहीं किया जाता बच्चों, क्या किया जाता है, डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करो। तो 3015 को हम क्या कर देते हैं, 5040 को डिवाइड करते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, 1 टाइम्स में जाएगा तो 1 टाइम्स लिखो 3050। अब यहाँ पे क्या बचेगा 5 और 3 में 1 जाएगा तो 202 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3015, यहाँ पे समझिएगा 1 टाइम्स में यहाँ भी जाएगा, 1 टाइम्स लिखो 2025 है, तो है बच्चों यहाँ पे 11 में 2 जाएगा, तो आपको याद रखिएगा 11 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 9, 9 का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कैरी 1 लिए थे हम यहाँ से, इसके वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा 990। जब 990 को कितना डिवाइड करते हैं बच्चों, याद रखिएगा 1025 से। देखो 2 टाइम्स में करते हैं तो याद रख लेना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 9 जा 18 का 8, 9 जा 18 और 1 19। अब हमारा बच्चा कितना बच्चों 5, और 12 में 8 जाएगा तो 40, कितना बच्चा बच्चों 45। अब 45 को क्या करो बच्चों 990 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो देख लो 22 टाइम्स में कितना हो जाएगा बच्चों 990 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ कितना आ गया 45, दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 14, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। बोला कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 टाइम्स। बोल रहा है बच्चों दो नंबर का एलसीएम
याद रखिएगा कितना है 28 टाइम्स है किसके HCF का। यदि HCF बोला जा रहा है बच्चों x है तो LCM जो है हमारा वो क्या है बच्चों 28x है। इन दोनों का बोला है सम जो है बच्चों, इन दोनों का सम यदि बात किया जाए तो 29x इक्वल टू दिया हुआ है 1740, कितना दिया हुआ है बच्चों 1740। अब हो रहा है अदर नंबर भी दिया हुआ है, यदि x का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा बच्चों 29 से कैंसिलेशन करोगे तो 29 9 जा 6 से क्या होगा कैंसिलेशन, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 60 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 60, HCF कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। LCM कितना हो जाएगा वो पता चल गया। अब निकालना है आपको क्या अदर नंबर, तो अदर नंबर निकालने के लिए आपको LCM इंटू क्या करना पड़ेगा HCF, तो 60 इंटू क्या करना पड़ेगा बच्चों LCM 28 इंटू क्या करना पड़ेगा, याद रखोगे 16 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 16 लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 28 16 इंटू 16 इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों 2040 हो रहा है, इक्वल टू क्या हो रहा है 2040। अदर नंबर को क्या मान लेना आप x मान लेना, इनसे कैंसिलेशन करते तो 4 टाइम्स पे, फिर इससे कैंसिलेशन करते तो 4 7 जा, फिर 7 से कैंसिलेशन करते तो 420 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया गया है सो समझो। यहाँ पे आपको समझना है, बोल रहा है 4 क्लॉक रिंग्स एट द टाइम इंटरवल 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, इफ दे रिंग टुगेदर 12 AM। बोल रहा है कि बच्चों यहाँ पे 4 क्लॉक रिंग करता है इंटरवल टाइम में 6 सेकेंड में 8 सेकेंड में और साथ में 12 सेकेंड में 18 सेकेंड में। अब बोल रहा है कि दे रिंग टुगेदर, ये एक साथ रिंगिंग करेगा 12 AM में। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंगिंग टुगेदर विद इन द टाइम ऑफ 6 मिनट। बोल रहा है कि ये कितने कितने टाइम से एक साथ बजेगा बच्चों, बताओ मिनट में कितने टाइम से एक साथ क्या करेगा रिंगिंग करेगा। 1 मिनट से रुकिएगा। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों 4 क्लॉक्स रिंग करता है 6 सेकेंड में 8 सेकेंड में 12 सेकेंड में 18 सेकेंड में। अब ये भी बोला गया है कि ये सारे बच्चों एक साथ क्या होता है एक साथ रिंगिंग करता है 12 AM में। कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंगिंग, बोला कितने टाइम वो एक साथ रिंगिंग करेगा यदि वो टाइम जो है स्पेंड हो जाता है 6 मिनट। तो इसके लिए इस तरीके का क्वेश्चन में हमेशा आप क्या निकालोगे LCM निकालोगे। किसका किसका LCM निकालोगे, तो 6 8 12 और साथ में 18 का। अब सभी का LCM निकालोगे बच्चों, तो मैं क्विकली LCM निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि सारे में कॉमन क्या है बच्चों। तो LCM निकालने के बाद हाईएस्ट देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो हाईएस्ट देखो देखा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखा जाता है। तो 2 कहाँ पे है बच्चों 8 में है, तो 8 यहाँ पे लिख देना। उसके बाद देखो 3 हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे कितने टाइम से बच्चों 9 टाइम। उसके बाद कुछ है नहीं, तो आने टोटल कितना सेकंड होगा, टोटल सेकंड होगा 60 यानी 72 सेकंड हो जाएगा। टोटल कितना होगा बच्चों 72 सेकंड के बाद ये दोनों क्या करेंगे बच्चों एक साथ टुगेदर रिंग होंगे। नेक्स्ट समझो बच्चों। अब बोला जा रहा है टोटल यदि 6 मिनट टाइम्स क्या हो गया स्पेंड हो गया, तो 6 मिनट में टोटल सेकंड कितना होगा बच्चों, तो 6 6 जा 36, टोटल इतने सेकंड होंगे। अरे टोटल यानी सभी को एक साथ रिंगिंग करने के लिए टोटल जो टाइम लगता है सेकंड का 72 होता है, तो 72 से क्या कर देते हैं इसे डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब 72 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 1 जा 1 और 36 2 जा कितना होता है बच्चों 72, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 टाइम्स क्या होगा बच्चों रिंगिंग करेगा यदि 6 मिनट क्या होगा टाइम एक्सपेंड होगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहली बात है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 and which when divided by 18 21 and 24 gives reminders 7 10 and 13 respectively। बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है
कि बताओ कम से कम मल्टीपल ऑफ 13 क्या होगा जब उसे 18 या 20 डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर्स बचेंगे 7, 10 एंड 13। देखो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखिएगा क्या किया जाएगा बच्चों। यहाँ पे 18 है, 21 है, 20 क्या है बच्चों। यदि आप देखोगे यहाँ भी 7 बचेगा और यहाँ क्या होगा हमारा 10, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों 18, क्या हो रहा है यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या हो रहा है 13। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर एक सिचुएशन में आप देखोगे कि रिमाइंडर क्या है, सेम बच रहा है। कितना बच रहा है बच्चों, यहाँ भी 11 बच रहा है, यहाँ भी 11। जब रिमाइंडर हर एक केसेस यानी इन केसेस में रिमाइंडर यदि बचा तो हम कह सकते हैं सेम बचेगा, तो हमेशा क्या किया जाता है, इसका हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालोगे बच्चों तो याद रखिएगा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट यानी रेस्ट ऑफ द जो भी बचा हुआ रिमाइंडर है उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल से आप क्या निकालो, इसका क्या निकालो बच्चों, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं 18, 21 और क्या बच्चों 24। अब हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसे क्या लिखेंगे बच्चों 8 इंटू 3। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स कहाँ पे है 8 में, 3 सबसे टाइम कहाँ पे है 9 में, इसके बाद बताओ 7 है तो 7 है ना बच्चों, 7 है। क्या इससे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। तो 7 3 जा कितना होगा बच्चों 21, क्या होगा 21 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 8। 8 से यदि हम इसे क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा कितना होगा 8 और 8 2 जा कितना हो रहा है बच्चों 60। हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। 18 से ये जाएगा तो याद रखने, देखते हैं एक बार सही है या गलत है। तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 3 लिख, क्या हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर 3 यहाँ पे देखा गया तो हमने क्या लिख दिया बच्चों 9 लिखा ही नहीं। क्या हमने यहाँ पे 9 लिखा, नहीं। ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हम जा रहा था मेरा गलत। 9 इंटू 7 इंटू 8 और साथ साथ में क्या लिखेंगे बच्चों 9 हो गया हमारा 7 8 हो गया। अब देखो यदि आप इसे क्या कर देते हो डिवाइड करते हो यानी मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा कितना होगा बच्चों 9 8 जा 7 2 जा 14 का क्या होगा बच्चों 4 7 जा 49 और 1 क्या होगा 50। अब देखो बच्चों ये जितना एलसीएम आया, एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 11। अब बताओ बच्चों यदि 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू एक पुट करना पड़ेगा, के का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो 4b 5b। अब जो सिचुएशन में आपका आंसर सही होगा, जो भी सिचुएशन में आंसर सही होगा बच्चों वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 लोगे तो याद रख लेना गलत हो जाएगा। यदि आप 2 लोगे बच्चों तो 1000 आ रहा है, 1000 यहाँ पे 1200। यदि मान लो 3 लोगे तो 3 तो है ही नहीं। यदि आप 4 लोगे तो 4 4 जा 60, 11 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर भी आ रहा है। यदि हम 5 लेंगे तो 5 5 जा 25, 25 4 दिख भी नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों 6 लेते हैं, तो 504 इंटू माइनस, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब माइनस 11 करेंगे तो हमारा बचेगा 3100, क्या बचेगा बच्चों 30। तो 3113 यहाँ पे क्या आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए इजी होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, वो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि मिल्कमैन जो है याद रखिएगा उसके पास 2 कैन से बर्तन है कंटेनिंग 75 लीटर और 55 लीटर। मिल्कमैन के पास याद रखिएगा कंटेनिंग जो बर्तन है इसके पास 25 है और 45। Respectively, what will be the measure largest vessel? जब भी लार्जेस्ट वेसल पूछा जाएगा बच्चों आप याद रखिएगा 75 का और 45 को क्या निकाल दो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बच्चों 15, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ आएगा। सॉरी, जब भी लार्जेस्ट पूछा जाए आप हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे एचसीएफ। और ये दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा 15 आएगा
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 18 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रॉम बास्केट मैंगोज व्हेन काउंट टू 3 वाज 1 एक्स्ट्रा। बोला कि बच्चों, बोला कि बास्केट ऑफ मैंगो काउंट करते हैं तो देयर वाज 1 एक्स्ट्रा। जब हम काउंट करते हैं बच्चों, तो मान लो कि नंबर ऑफ मैंगो 10 है। जब काउंट किया जाता है, इधर मान लो काउंट किया जाता है तो एक्स्ट्रा मैंगो कितना होता है, एक्स्ट्रा मैंगो काउंट किया जाता है 2 तो एक्स्ट्रा 1 हो जाता है। इसी तरीके से पूछा जा रहा है बच्चों, काउंट किया जाता है 3 तो एक्स्ट्रा 2 हो रहा है, काउंट करता है 3 तो एक्स्ट्रा 2 हो रहा है, काउंट करेगा 4 तो एक्स्ट्रा 3 हो रहा है, काउंट कर रहा है कितना बच्चों 5 तो एक्स्ट्रा 4 हो रहा है, काउंट कर रहा है 6 तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है बच्चों 5, काउंट कर रहा है 7 तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है बच्चों 0 हो रहा है। अब पूछा जा रहा है कि बट काउंट इन 7 तो क्या हो रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा 0। तो हाउ मेनी मैंगो इन बास्केट, पूरा कितने मैंगो है बास्केट में। अब देखो बच्चों, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ये जो आपका नंबर है इसका सभी का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सभी का निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। सभी का एलसीएम निकालो, किसका किसका एलसीएम निकालोगे बच्चों, 1 2 3 4 5, सभी का एलसीएम निकालो। 4 यहाँ सबसे ज़्यादा है, 3 है बच्चों और 5 है। अब यदि देखा जाए तो 4 3 से 12 है, 12 5 से कितना हो रहा है बच्चों, 12 3 की कितना हो रहा है बच्चों हमारा 60 हो, या इससे ज़्यादा होगा, 5 से 12 हो जाएगा, 3 4 से 12 12 5 से 60। अब यहाँ पे समझो बच्चों, ये हमारा एलसीएम निकल गया, क्या निकल गया हमारा, निकल गया। अब यहाँ पे समझो, यदि यहाँ पे आप समझना चाहते हो, ये एलसीएम निकल गया हमारा 60, इनमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बास्केट में उतना हमारा मैंगो। तो मान लो कोई चीज़ क्या है हमारा बच्चों, एन है, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मैंगोज है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि आप एन का वैल्यू 2 रखते हो तो टोटल मैंगोज कितना, 120, 119 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 119 बास्केट में क्या होगा बच्चों, आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला जा रहा है राम श्याम और मोहन क्या है बच्चों, रन्स एट अ स्पीड ऑफ, बोला राम श्याम और मोहन क्या करता है बच्चों, स्पीड तोड़ता है, उसका स्पीड है 30 पर मिनट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आफ्टर हाउ मच विल टाइम विल दे मीट टुगेदर, बोला है बताओ कितने बाद वो एक साथ क्या मिलेंगे। अब बोल रहा है कि बताओ उसका जो है टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग का सेम स्पीड। तो आपको हमेशा एचसीएफ निकाल लेना। क्या निकालो बच्चों, एचसीएफ निकाल लो। 75 है, 50 है और 30 है, साथ कब मिलेंगे। यदि इसका एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, देख लो कितना होगा। एचसीएफ देखा जाए तो इसका एचसीएफ ओनली कितना होना चाहिए, एचसीएफ क्या होगा बच्चों 50। अब देखो एक बार और देखो, राम श्याम मोहन रन एट 25 50 और 30 मीटर पर मिनट respectively. After how much time will they meet together for first time running with the same speed? यदि ये क्या करता है बच्चों, दौड़ता है तो बताओ कितने समय के बाद वो क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो 75 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यदि एलसीएम निकालते हो तो 25 हाईएस्ट जाएगा बच्चों। उसके बाद यदि देखा जाए तो क्या हाईएस्ट हो रहा है हमारा 25 आ रहा है। उसके बाद 25 2 जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, हाईएस्ट क्या आएगा, ये आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 50 क्या 2, क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 2 भी लिखना पड़ेगा। 25 2 जा 50, 50 जा कितना हो रहा है बच्चों 150 मिनट्स हो रहा है, कितना हो रहा है 150 मिनट। से यदि हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, आवर में, तो 2 आवर क्या होगा बच्चों 30 मिनट्स। इसका आंसर आ जाएगा 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 19। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था
वो क्या है बच्चों 20 है। क्या है 20। आते हैं टू द पॉइंट पे। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38 68 लिविंग 8 हो रहा है बच्चों 38 है और आ तो 68 है। ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करो ताकि इसका रिमाइंडर कितना बच जाए बच्चों 8 बच जाए। रिमाइंडर क्या बच जाए बच्चों 8 बचे। रिमाइंडर क्या बचे बच्चों 8। दोनों का क्या निकालो, दोनों का क्या निकालो बच्चों एलसी। ग्रेटेस्ट नंबर में एचसीएफ निकालोगे तो 30 आएगा। 30 में प्लस 8 ऐड करोगे तो कितना होगा 38। तो 30 से यदि आप क्या करोगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 30 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो याद रखिएगा बच्चों क्या आएगा आपका हमेशा रिमाइंडर 8 आएगा। तो 30 से डिवाइड करो। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों 21 है। 21 में क्या बताया गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 64 28 और 104। बच्चों एलसीएम निकालना है। इसमें सबसे ज़्यादा 4 है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 7 होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 12 या तो 13। कितने जा होता है बच्चों 13 7 जा या 13 7 जा नहीं तो 13 8 जा हो सकता है। 13 8 जा होता है बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा 13 आएगा 8 आएगा। जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ इसका क्या निकालो एलसीएम बेसिक में निकाल लो। देखो बच्चों क्या क्या लिखेंगे और ही लिखेंगे आगे चल के बताऊंगा। 28 को क्या लिखेंगे बच्चों 7 इंटू क्या लिख सकते हैं इसे 4 लिखते हैं। 4 यहाँ भी है ओनली 7 हो गया। 104 का देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 13 क्या होगा 8 होगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 64 इंटू 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 7 3 से 21 हो जा रहा है। 7 3 से 21 7 91 हो रहा है। क्या हो रहा है 91 आ रहा है। और लेकिन 8 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 8 3 से 24 8 1 जा 8 और 2 कितना हो रहा है बच्चों 104। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 लास्ट में 4 जिसका वही हमारा आंसर हो। लेकिन याद रखिएगा बच्चों इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाता है गलती होने का। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो 90 क्या मान लो बच्चों 90। तो 90 यदि मानते हो 9 4 जा 36 हो जाएगा और 9 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9 4 जा 36 हो जाएगा। और कैरी कितना होगा बच्चों 36 कैरी 3 और 9 6 जा 54 और 57 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों तो 90 बार 74 काउंट हुआ है लेकिन एक बार और काउंट नहीं हुआ है। और इसमें क्या कर दो और इसमें क्या कर दो बच्चों 8 कर दो 64 12 8 5824 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। इसे क्या कर लिख दिया बच्चों 64 90 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया डिवाइड कर दिया आंसर आ गया इतना। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 50 हो रहा है बच्चों। 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो 15 है एंड एलसीएम जो है बच्चों वो कितना है 1520 है। यदि 1 नंबर जो है 380 है तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। यहाँ पे आपको समझना है क्या एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है एचसीएफ इन एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब बोला जा रहा है बच्चों एचसीएफ जो है 2 नंबर का वो 15 है और एलसीएम जो है 2 नंबर का वो 1520 है और फर्स्ट नंबर इज विल बी गिवन दैट 380 इंटू अदर नंबर को क्या कंसिडर कर लेना बच्चों एक्स कंसिडर कर लेना। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 1520 अपॉन 380। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों इसे कैंसिलेशन करो। हम लोग थोड़ा सा पेन का क्या कर देते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। देखो बच्चों 0 0 क्या हो गया कैंसिल। 19 8 जा 19 2 जा 2 1 जा 2 4 जा एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों करेक्ट होगा इस क्वेश्चन। आते हम 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 12 एंड 15। बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि आपको कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है 18 8 12 एंड 15। तो इन दोनों का क्या होगा बच्चों एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों 1 क्या होगा बच्चों 120। क्या 8 से ये डिविजुअल है तो हाँ 8 डिविजुअल होगा।
8 1 जा 8, 4 बचेगा, 8 5 से 12 से डिविजुअल होगा, 15 से भी डिविजुअल होगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो है वो 24 नंबर है। बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड टू 2497 बोल रहा है बच्चों, लिस्ट कम से कम नंबर क्या ऐड किया जाए ताकि ये क्या हो बच्चों, इसका सेम एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 5 6 4 3 इज 9। अब देखो बच्चों यहाँ पे यदि देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सब इसमें क्या ऐड करेंगे, जो 5 से डिविजुअल होगा। तो याद रखिएगा बच्चों 5 से डिविजुअल होने के लिए 2497 है। तो यहाँ पे कम से कम नंबर में आपको यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, तो 5 बनाना पड़ेगा, तभी ये नंबर 5 से डिविजुअल होगा। तो 5 से डिविजुअल तभी होगा जब इसमें 0 बनाना पड़ेगा। तो 3 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। और इसमें यूनिट डिजिट किसी में 3 है क्या, हाँ 23 ऐड करोगे 2497, 23 इसमें ऐड करोगे बच्चों तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या बनेगा बच्चों, याद रखना 25 हो जाएगा। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, याद रखिएगा 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 से और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 23 से आप क्या करोगे, 23 करोगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 25 है। यही हमारा क्या है बच्चों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों 1460 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है, यहाँ पे 29 है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो 9 है, प्राइम नंबर ही नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ भी देखा जाए तो ये 9 लिखा हुआ प्राइम नंबर ही नहीं है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। यदि आप बनाने के चक्कर में रहोगे, अपना ज़्यादा नॉलेज दिखाने के चक्कर में रहोगे, तो ऑप्शन याद रख लेना, कभी जीवन में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन से टिक लगाते हो, आंसर क्विकली आएगा, विद इन सेकेंड में आएगा। तो बच्चों ये क्लास कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।